नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यह है पार्ट नंबर 9, मतलब रीजनिंग का यह पार्ट नंबर 9 है। तो इसमें टॉप 8 क्वेश्चन होंगे, तो जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मतलब ऐसे प्रश्न हम इसमें लाए हैं जो 8 के 8 प्रश्न है, यह परीक्षाओं में किसी न परीक्षा में यह बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में एक प्रश्न होता है, आपको उस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट करके बताना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज के इस नेक्स्ट पेज पर क्या है। तो नेक्स्ट पेज है टाइम टेबल। फ्रेंड, टाइम टेबल जान लीजिए। तो 6 बजे होता है रीजनिंग, और 11 बजे होती है मैथ की क्लास, और 3 बजे होता है रीजनिंग की क्लास, फिर उसके बाद 6 बजे होती है मैथ की क्लास। मतलब कि 2 रीजनिंग की, एक दिन में 2 रीजनिंग की और 2 मैथ की क्लासें होती हैं। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा पीडीएफ के लिए। तो पीडीएफ का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के प्रश्न पर। तो आज का जो प्रश्न होने वाला है, यदि प्लस का अर्थ भागे है, यदि प्लस का अर्थ जो है वह भाग है, और माइनस का अर्थ प्लस है, क्रॉस का अर्थ जो है वह माइनस है, और भाग का अर्थ जो है वह क्रॉस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। अगर व्यंजक का मान हमको ज्ञात करना है तो क्या होगा। जैसे पहले दिया गया है 38 क्रॉस का अर्थ क्या है, तो क्रॉस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। उसके बाद दिया गया है फिर माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस फिर भागे का अर्थ है क्रॉस, क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद प्लस का अर्थ है भागे, फिर 6 माइनस का अर्थ है प्लस, फिर भाग का अर्थ है क्रॉस। अब यहाँ पर पहले हम सॉल्व करेंगे इस छोटे से ब्रैकेट को। तो 38 में से जब 23 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 और इधर बचेगा 1, 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अगर हम 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर भागे है, 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 और 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर गुणे है 4 हो जाएगा। अभी जब इसको और सॉल्व करेंगे हम तो 15 और 12, 15 12 हो जाएगा 27, 27 भागे 9, तो 9 तिरिक 27, 3 गुणे 4। तो यहाँ से फ्रेंड सिंपली निकल के आ रहा है 12, 12 निकल के आ रहा है इसका सही जवाब। क्या जगह 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 12 ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, और छठवीं संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो पांचवी संख्या जो है वह छठवीं संख्या से मतलब यह इससे जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से यह इसी से भी संबंधित होगा, और यह इससे भी उसी प्रकार से संबंधित है, या इससे भी उसी प्रकार से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या किया गया है, इसमें 12 और 4 कहेंगे 16 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रही है, लॉजिक लग रही है अगर हम 12 को हम 3 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। अगर हम 4 का निकाल लेते हैं स्क्वायर तो क्या निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। उसी प्रकार से अगर इसमें भी देख लेते हैं हम, अगर हम 24 को 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अगर 8 का हम कर देते हैं स्क्वायर तो 8 का अगर जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 64 निकल के आ जाएगा। अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। इसी प्रकार से अगर 18 को हम 3 से भागा देते हैं तो आ जाएगा 6 तिरिक 18, 6 आ जाएगा। अगर हम 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो 6 का स्क्वायर करेगा 6 छक 36। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में 36 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के हो जाएगा। आशा करते हैं आपको फ्रेंड्स यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में PSYCHIC को YSPCCIH लिखा जाता है, तो CITIZEN सिटीजन को TICINEZ लिखा जाता है। उसी भाषा में MAHA TMA महात्मा को कैसे लिखा जाएगा।
अगर हम बात करते हैं जैसे PSYCHIC को लिखा गया है YSPCCIH, तो इसमें देख रहे हैं फ्रेंड्स, यह जो है यह इसको ऐसे बदल दिया गया, मतलब कि तीन तीन पार्ट में तोड़ दिया गया, और जो बीच वाला पार्ट है उसको वैसे ही सेम टू सेम लिख दिया गया है। अगर पी की बात वाई की अंत का जो है वह पहले लिखा गया है, और जो अंत का जो पहले शुरुआत का है वह अंत में लिखा गया है, और यस को उसी तरह से लिखा गया, बीच वाले पद को वैसे सेम टू सेम रखा गया है। अगर महात्मा में हम बात करेंगे तो महात्मा में हम तीन पद अलग कर लेंगे पहले, और ए को वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पर ए आ जाएगा, और इधर यच आ जाएगा शुरू में, और ए आ जाएगा, और यम अंत में आ जाएगा। ए फिर ए आ जाएगा, उसके बाद यम आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा। यच ए यम ए यच ए यम ए यम टी, यह गलत है। यच ए यम ए यह गलत है। यच ए यम ए यम टी, यच ए यम ए यम टी, तो यह ऑप्शन नंबर सी में मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कथन यस जो है, कथन क्या दिया गया है, यस जो है छोटा है और बराबर है पी के, और पी बराबर है यू के, और यू जो है वह छोटा है टी से, टी जो है बड़ा है वी से, और बड़ा है भी बड़ा है बराबर है एक्स से, और एक्स जो है बड़ा है डब्ल्यू से। बताना है कि निष्कर्ष क्या निकाला गया है। निष्कर्ष निकाला गया टी क्या बड़ा है यस से, क्या टी जो है वह बड़ा है यस से। जी हाँ, हम कहेंगे टी जो है वह यस से बड़ा ही है, क्योंकि देखना बड़ा क्या निशान इधर ही है, तो सब एक ही तरह से हो रहा है, तो यस लिए यह ऑप्शन नंबर एक सही जवाब हो जाएगा। अब सेकंड है, क्या डब्लू छोटा है भी से, डब्लू जो है वह छोटा है भी से, इसका तुलना कर रहे हैं भी से, तो जी हाँ देख रहे हैं यहाँ सब ऑप्शन जो है ऑपरेशन जो है वह एक ही तरफ डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कहेंगे यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा, या निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा निष्कर्ष एक और से फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ और जी 7 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 7 मित्र हैं जिन्होंने सत्र परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। 7 मित्र हैं, अलग अलग अंक प्राप्त किए। 7 मित्र को हम ऐसे बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मित्र हो गए। अब बताया गया सी ने 2 व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त किया है। सी जो है वह 2 व्यक्ति से कम अंक प्राप्त किया है। अगर सी की बात करेंगे हम, तो सी जो है एक व्यक्ति 2 व्यक्ति, सी यहाँ पर आने वाला है, 2 व्यक्ति से कम अंक प्राप्त किया, तो सी इसलिए सी थर्ड पोजीशन पर आएगा। बी ने सी से अधिक लेकिन ए से कम। अब बी की बात करते हैं तो बी सी से अधिक अंक, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, और ए यहाँ पर ए से कम अंक प्राप्त किया। ए तो ऊपर, क्योंकि सी के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर 2 ही हैं, तो 2 की बात कर ही रहा है यहाँ पर। बी ने सी से अधिक अंक प्राप्त किया, सी से अधिक अंक प्राप्त किया है लेकिन ए से कम, ए से कम। ई ने एफ से अधिक लेकिन डी से कम अंक प्राप्त किया है। ई अब इसके बारे में अभी तो कोई चर्चा नहीं दिया गया है। यफ ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किया है। अब जाहिर सी बात है यफ तो यहाँ पर आने वाला है, यफ जो है सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किया है। अब यफ जो है वह यहाँ पर आने वाला है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे कि ई ने यफ से अधिक अंक लेकिन डी से कम अंक प्राप्त किया है। अब डी यहाँ पर आ जाएगा और ई जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब एक आदमी बच रहा है, कौन बच रहा है? वह जी बच रहा है, जी जो है वह नीचे आ जाएगा। अब देखें इसमें कितने मित्रों के अंक सी और जी के बीच, सी और जी के अंकों के बीच में है। तो सी और जी के अंकों के बीच में कितने मित्रों का अंक है सी और जी के? तो कितने? 1 2 3, डी ई एफ 3 मित्र हैं जो कि सी और जी के बीच में है। कितने मित्र हैं फ्रेंड्स? 3 मित्र हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है। कथन दिया गया है कोई भी बारिश भूकंप नहीं है। हमको वही सोचना है, हमको
अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचना है, जो दिया है उसी में से हमको निष्कर्ष को बताना है, जो कथन दिया है उसी में से हमको बताना है। नहीं तो बहुत लोग कहें कि कोई भी बारिश भूकंप नहीं है, यह कैसे हो सकता है। तो इसमें जो दिया गया उसी को हम मानेंगे सत्य। क्या मानेंगे? उसी को हम सत्य माने। कथन और निष्कर्ष मतलब यही होता है कि जो इसमें दिया गया वही हम सत्य मानेंगे। इसमें हम कुछ भी अपने दिमाग से कुछ हम इसमें करने वाले नहीं हैं। अब कहा गया है कोई भी बारिश भूकंप नहीं है। अब यहाँ से हम बारिश है या बारिश है, कोई भी बारिश कहा गया भूकंप, इसको हम भूकंप नहीं है, तो यह भूकंप नहीं है। अब फिर बताया गया है सभी बारिश बाढ़ हैं। अब सभी बारिश जो हैं वह बाढ़ के अंदर आ रहे हैं, बाढ़ के अंदर आ रहे हैं। कुछ बारिश सूखे हैं, जो बारिश का कुछ हिस्सा है वह सूख गया है, बारिश का कुछ हिस्सा जो है वह सूखे हैं, सूखे हैं। बारिश का कुछ हिस्सा जो है वह सूखा है, रेन आर ड्राई। अब फिर बताया गया सभी बारिश बाढ़ है, ठीक है यार। तो कुछ बाढ़ जो है वह भूकंप है, कुछ बाढ़ जो है वह भूकंप है, तो हम कहेंगे यह नियति गलत है, यह गलत है। अब सेकंड पे बात करते हैं, सेकंड निष्कर्ष पर, कुछ सूखे भूकंप हैं। क्या यहाँ पर कुछ सूखा जो है वह भूकंप है? हम कहेंगे नहीं, यह भी गलत है। कुछ बाढ़ सूखे हैं, क्या कुछ बाढ़ जो है वह सूखे हैं? जी हाँ, हम कहेंगे जी हाँ कि कुछ बाढ़ जो है वह सूखे ही हैं। तो ऑप्शन मतलब जो निष्कर्ष नंबर थर्ड है वह सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा अनुसरण करता है? तो हम कहेंगे केवल 3 अनुसरण करते हैं, केवल जो है केवल थर्ड अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 1 और थर्ड अनुसरण करते हैं नहीं, केवल निष्कर्ष 1 और सेकंड अनुसरण नहीं, केवल निष्कर्ष यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, थर्ड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड लिख देना है कि थर्ड जो है निष्कर्ष वह अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति बिंदु x से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर, पहले तो हम बना लेते हैं दिशा, दिशा बना लेते हैं। यह होता है उत्तर और यह होता है दक्षिण, और इधर बात करते हैं यह होता है पूरब और यह पश्चिम होता है, पश्चिम होता है। अगर बात करते हैं कि एक व्यक्ति बिंदु x से चलना शुरू करता है। अब बिंदु x हम यहाँ पर मान लेते हैं, x को हम यहीं पर मानेंगे डिनोट करके, हम इसको बीच ही पोजीशन में x को मानते हैं, x यहाँ पर है, और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चल रहा है, 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अगर वह मुंह इसका इधर को है तो जो उसका हमारा दाहिना हो जाएगा उसका बायां हो जाएगा, तो वह बाएं की ओर मुड़ता है, वह बाएं की ओर मुड़ गया है, मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब वह दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चल दिया। वह फिर एक बार दाएं मुड़ता है और बिंदु y पर पहुंचता है, वह फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु y पर पहुंचता है, यह बिंदु y है। y पर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चल दिया। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि बिंदु x पर पहुंचने के लिए अब उसे कितना और किस दिशा में चलना होगा। अब बिंदु y से अगर वह y पर पहुंचा, y यहीं पर है, अगर उसको x पर जाना हुआ, अगर उसको फ्रेंड्स x पर जाना हुआ, तब उसे किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 7 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, और यह 5 किलोमीटर है तो यह भी 5 किलोमीटर हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर यह हो गया। तो कुल दूरी निकल के आ जाएगी, कुल दूरी कितना आ जाएगी? कुल दूरी टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 7 और 5, 7 और 5 मतलब कि 7 5 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर कुल दूरी आ जाएगी। और यहाँ से यह किस दिशा में है? तो हम कहेंगे उत्तर दिशा में उसको जाना पड़ेगा, कितना? 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है, प्रश्न चिन्ह को जो प्रस्थापित कर सकती है और पैटर्न को पूरा कर सकता है। घुमाने की अनुमति नहीं है। क्या होगा? घुमाने की अनुमति नहीं है।
अगर हम इस ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक गोला है, क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक गोला है, इसको हम गोला यहाँ पर बना देंगे। और गोला बनाने के बाद इसको हम ऐसे मतलब कि एक बार काटेंगे इसको क्रॉस में, और एक बार फिर इसको ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ से इसको हम ऐसे काटेंगे। अब ऐसा सेम टू सेम किस ऑप्शन में है, तो ऐसा हम कहेंगे सेम टू सेम ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर थर्ड को देखते हैं, थर्ड में यहाँ पर ए लाइन पूरी नहीं है तो यह भी गलत। और ऑप्शन नंबर सेकंड में देखते हैं, यहाँ पर भी यह भी लाइन पूरी नहीं है तो यह भी गलत। और फोर्थ में देखेंगे यह थोड़ी सी लाइन यहाँ पर भी चूक रख दी तो यह भी गलत हो जाएगा। तो यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स आखिरी प्रश्न पे आज का। तो आखिरी प्रश्न होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होता है कि वह होता है होमवर्क। होमवर्क होता है, आपको इस होमवर्क को आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा समूह अक्षर यह 3 से भिन्न है, मतलब 3 तो एक समान है और एक भिन्न है। अगर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है तो वह वीडियो नंबर 8 में है, मतलब कि इससे पहले वाली जो वीडियो है 8वीं वीडियो है, उसमें हमने इसका सलूशन बताया है। तो वहाँ से जाकर इसका सलूशन देख लीजिएगा कि इसका सलूशन क्या से हमने बताया हुआ है। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।